पाकिस्तान का यंगेस्ट फास्टेस्ट इंटरनेशनल मैराथन रनर हूँ। पाकिस्तान से आपको भागना है। लड़कियाँ हमारे पीछे भाग रही। मैं टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, बॉस्टन, शिकागो, बर्लिन बॉक्सिंग मैंने की हुई है, लियारी में की हुई है। ये हमारे इश्यूज़ हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू हैं कि हमें सपोर्ट नहीं होती। 3 रेसें इंटरनेशनल कर चुका हूँ। अक्टूबर में शिकागो मैराथन के लिए मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ और इंशाल्लाह जल्द अनाउंस करूँगा। वेलकम जी, सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ओनली फिटनेस एंड दिस इज़ रिजवान नूर। और आज हम दोबारा से एक नया पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आए हैं। फिटकॉन जिम में हम बैठे हैं इस वक्त। बहुत ही ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है। मेरे आसपास सामने बहुत सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो कि पॉडकास्ट का असल मकसद है एक रॉ, एकदम अनकट, अनफिल्टर्ड, एक वो जो फीलिंग जो जिम के अंदर आनी चाहिए, एक पैशन, एक वो चीज़ जो कि एक वाकई में एक फिटनेस फ्रीक के अंदर होना चाहिए। सो आज की जो एपिसोड है हमारी वो बहुत ही स्ट्रांग होने वाली है, बिकॉज आज की एपिसोड में एक बहुत ही कुछ तगड़ा खिलाड़ी मैं यहाँ पे लेकर आ गया हूँ। कराची क्या, पूरे पाकिस्तान में इस बंदे के जो इंटरनेशनल है ना रैंकिंग में, उसने झंडे ऐसे गाड़ कर आया है। और उसकी वजह ये है कि एक तो हम कहते हैं कि यार इंटरनेशनल एथलीट्स को वो नहीं करता, कोई सपोर्ट नहीं करता। ये एक वाहिद बंदा है जो कि माशाल्लाह से एक अच्छे बैकग्राउंड से एजुकेटेड है। और इसके बाद इसकी जो एक पूरी जर्नी है कि एक ओबीस लड़का जब एक बहुत ज़्यादा एक अच्छे फिटनेस रजीम पे आया था, और उसके बाद फिर उसके जो गोल्स होते हैं कि यार मुझे पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। तो इस तरह की आज जो स्टोरी है वो एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। और ख़ास तौर पे वो लोग आज का एपिसोड ज़रूर देखें जो कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान से आपको भागना है तो वो भागने के तरीके आज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ इस एपिसोड में, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल भाग रहे हैं। तो भागने के जो असल मकसद है वो आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसे भागने वाले लड़के के साथ जो कि बहुत ही हॉट भी है, बहुत क्यूट भी है, लड़कियाँ बड़ी फ़ैन भी हैं, और मसला ये कि फिट भी बहुत है। और एक वाहिद ऐसा बंदा जो कि नॉर्मली जो कि आपने रनर्स को देखा होगा बहुत लीन होते हैं, एक वाहिद बंदा है जो कि पूरे एक बॉडी स्ट्रक्चर के साथ है, जिसके साथ आज मैं बैठ के लग रहा कि मैं भी बहुत हल्का हूँ। तो वेलकम करते हैं आप मेरे साथ अमीन मुकाते को। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जेनरस इंट्रोडक्शन रिजवान भाई, वेलकम वेलकम। इट इज़ अ वेलकम फॉर मी। यार बस हमारी कोशिश होती है कि जो असल बात है ना, जो एक रॉ चीज़ है वो हम निकाल कर दें। Really? और मेरी और तुम्हारी एक बहुत पुरानी दोस्ती है, तो मैं चाहता था कि यार कुछ ऐसा हम लेकर आएँ कि जो लोग जो है ना पहली दफ़ा देखें और उसको अमीन मुकाते क्या है, अमीन मुकाते क्या बना, किस तरह से बना, तो इसके बारे में आज तुम्हारी जर्नी है। सो द शो इज़ योर्स ब्रो। थैंक यू। तो फिर पहले बताओ कि वेट लॉस जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या हो तुम, क्यों भाग रहे हो, किस लिए भाग रहे हो? अच्छा, मैं था अराउंड 110 kgs जब मैं अपनी स्कूल की प्राइमरीज़ में था। ऐसा बंदा जो अपनी स्कूल के जो पीटी पीरियड होता है ना, जहाँ जब बच्चे खेल रहे होते हैं, उस टाइम पे मैं बेंच पे बैठा होता था क्योंकि मैं बहुत मोटा था। आई वॉज ओबीस, बहुत मोटा था। तो मैंने अपनी फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट करी है क्लास 8 में, और एक दोस्त के साथ स्टार्ट करी कि 2-4 महीने डाइट करेंगे, कम करेंगे। फिर अचानक से लोग अप्रिशिएट करना शुरू हो गए, हर चीज़ हो गई, और 1 साल के अंदर मैंने 40 किलो कम कर दिया। 1 साल के अंदर 40 kg कम किया? लेकिन बिल्कुल मेरी डाइट ना उस टाइम पे अनहेल्दी डाइट थी, किसी चीज़ की गाइडेंस नहीं, एजुकेशन नहीं, और था भी बच्चा 16-17 साल का था। अभी मेरी 22 साल का हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इस चीज़ के अंदर 8 साल का हो गया। मैंने अपना पूरा बचपन इस चीज़ को दे दिया है और अभी तक लगे हुए हैं। और ये पूरी जर्नी एक ओबीस टू एथलीट नाउ, तो ये बहुत लंबी, बड़ी अच्छी जर्नी है। तो अब स्टार्ट किया था फिटनेस से, हर स्पोर्ट्स किया हुआ है मैंने। बॉक्सिंग मैंने की हुई है, लियारी में की हुई है, लियारी में जाता था, सुबह बॉक्सिंग करता था। क्रॉसफिट मैंने कंपटीशन लेवल पे किया हुआ है। अब मैं क्रॉस ट्रेनिंग के अंदर और मैराथन रनिंग के अंदर हूँ। तो माशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 3 रेसें इंटरनेशनल कर चुका हूँ। पाकिस्तान का यंगेस्ट फास्टेस्ट इंटरनेशनल मैराथन रनर हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं और अभी बनाने हैं, और आगे नेक्स्ट बहुत सारी रेसेस आ रही हैं। तो अभी कहाँ कहाँ आपने इंटरनेशनली परफॉर्म किया है, कहाँ कहाँ पे आप भागे हैं? मैंने मेरी फ़र्स्ट इंटरनेशनल रेस थी इस्तांबुल मैराथन, जो हमने कोविड के बाद की थी फ़ौरन। और उसमें मेरा प्लान था कि मैं पाकिस्तान का सिर्फ रिकॉर्ड ब्रेक करूं, जो था उस टाइम पे 3 घंटा 15 मिनट। और मुझे था कि मैं 3 घंटा 15 मिनट से कम करूं, लेकिन मैंने उस टाइम पे कर लिया सब 3 आवर्स, 2 घंटा 59 मिनट्स 55 सेकेंड। 5 सेकेंड से मैंने 3 घंटा से कम कर लिया। तो मेरा रिकॉर्ड बन गया कि मैं पाकिस्तान का वाहिद बंदा हूँ
बंदा उस टाइम पे था जिसने, और पहला बंदा था कि जिसने सब 3 आवर में मैराथन कंप्लीट किया इंटरनेशनल। वाह। और एट द सेम टाइम पाकिस्तान का पहला बंदा जो बोस्टन मैराथन होती है दुनिया की सबसे बड़ी रेस, दुनिया की सबसे बड़ी। दुनिया की सबसे बड़ी रेस, उसमें मैं क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल हूँ। पहला बंदा पूरे पाकिस्तान। मतलब और कोई आज तक एलिजिबल नहीं हुआ है? उस टाइम पे नहीं था, अभी आ गए हैं 2-3 लोग ठीक है, जिन्होंने मतलब करा है। फर्स्ट तुम हो? फर्स्ट मैं था जिसने पहला बोस्टन मैराथन के लिए क्वालिफाई हुआ है, और जो पहला सब 3 आवर जिसने किया है पाकिस्तान से। तो और इसके अलावा अभी तुम एक जो है तुम कहाँ भागे हो? इस्तांबुल में, फिर उसके बाद? इस्तांबुल में रन किया है, दुबई मैंने मैराथन रन किया है, बर्लिन मैराथन मैंने रिसेंटली रन किया है, 8 महीने हुए हैं। वो वर्ल्ड मेजर मैराथन है, वन ऑफ द बिगेस्ट मैराथन इन द वर्ल्ड है। एक साथ 40,000 बंदा पार्टिसिपेट करता है वहाँ पे। और अब मेरा इंशाल्लाह, मैंने अनाउंस नहीं किया है लेकिन यहाँ मैं बता रहा हूँ, अभी अक्टूबर में शिकागो मैराथन के लिए मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ और इंशाल्लाह जल्द अनाउंस करूँगा। वो भी वर्ल्ड मेजर मैराथन है। ये भी यानी कि तो यानी कि चौथी रेस होने जा रही है? चौथी रेस होने जा रही है। वाह यार, दिस इज सो गुड। मतलब आप खाली सुनने में मुझे इतना मज़ा आ रहा है कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अभी कुर्सी से उठूँ और भाग जाऊँ। लिटरली। तो इसमें फैमिली की क्या मूवमेंट है? मतलब कितना इसमें प्राउड मोमेंट फील करते होंगे कि यार हमारा बेटा माशाल्लाह से इतना भाग रहा है। देखें, फ़िटनेस के, मैं आपको बताऊं, मैं फ़िटनेस फ्रीक हूँ। मैं मतलब दिस इज़ समथिंग आई डू फॉर माई सोल, अपनी रूह की खुशी के लिए करता हूँ मैं। शुरू में तो मैंने सिर्फ इसमें इन्वेस्ट किया है, पैसे लगाए, लाखों रुपए के हम जूते लेते हैं, हमारी वॉचेज़ हैं, हमारे इक्विपमेंट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, फादर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, और अपना मदर का, भाई का, हर चीज़ में सब हैं कि हाँ भाई शौक़ है ना, करो, हर चीज़ करो। शुरू की मैंने रेसेस खुद से की हैं। अब फिर जाहिर सी बात है, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए लोग और थोड़े से मशहूर हो गए, फिर ब्रांड्स आ गए हमारे पास, फिर थोड़ा कमर्शियली वो करना शुरू हो गए। फैमिली का हमेशा से सबसे ज़्यादा सपोर्ट है, आज भी सबसे ज़्यादा सपोर्ट है। मैं आज आपके सामने हूँ अब काम की वजह से, ऐसे ही नहीं हूँ। यस। लेकिन अगर मैं ये काम नहीं करता ना तो भी मेरी फैमिली तो मेरे साथ होती है, तो सब फैमिली का तो सबसे बड़ा रोल है यार। मतलब मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी, द पर्सन हु वाज ओबीस, जो कि ओबीस आपको पता है नॉर्मली स्कूल लाइफ में या कहीं पे भी हो, लोग ऐसे लोगों को बुली करते हैं हमेशा, और बुली होते होते उनके अंदर एक इंसान जागता है, उसके बाद वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, एंड देन आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन वो अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं कि यार मुझे इस तरह से। तो ये जो शौक़ है भागने का, ठीक है फिटनेस जर्नी रही, लेकिन ये भागने का शौक़ मतलब कैसे आया? अच्छा, मैं 5 किलोमीटर तेज़ रोज़ रन करता था, जो कि मेरी फ़िटनेस जर्नी का पार्ट था। फिर एक लकी नाइट थी कि मेरे मेंटोर हैं, वो मुझे एक पार्क में दिखे, हम फैमिली पार्क में मैं भागता था। मेंटोर मुझे, वो अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे, मेंटोर मुझे दिख गए पार्क में। उन्होंने बोला तुम बहुत अच्छा रन कर रहे हो यार, हमारा एक रनिंग ग्रुप है यहीं KDM में, जो हमारा इलाका है, आप हमारे साथ रन करो। तो ये बात हकीकत बिल्कुल सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच बात है। क्या बिल्कुल सच बात है? ये एक था कि बस हाथ मतलब पकड़ना तुम होता अपनी है ना, रनिंग कर रहे थे जब हाथ नॉर्मली? पकड़ना होता है ना, जब कोई रास्ता मिलना होता है तो इस तरह मिलता है। तो उन्होंने बोला भाई तुम तो बहुत अच्छी रन कर रहे हो, हमारे साथ रन करो। तो मैं गया, 2-4 बार उनके साथ रन किया। उन्होंने बोला भाई तुम तो नेक्स्ट लेवल बंदे हो। तो वो इंटरनेशनल रन्स करते थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे कोई नहीं करता था, ना किसी को पता था। तो उनकी एक जर्नी आ रही थी इस्तांबुल मैराथन, मैंने उनके साथ दिया उस चीज़ में। और फिर कोविड आ गया। कोविड में है ना, जिम बंद हो गए, हर चीज़ बंद हो गई। हम सिर्फ भागते थे रोडों पे रातों को अकेले अकेले। तो हम एक 5 किलोमीटर के रनिंग से लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग पे आ गए। फिर वही मेरे मेंटोर ने बोला अमीन मैं जा रहा हूँ इस्तांबुल मैराथन, तुम मेरे साथ चलो, तुम इतने अच्छा भागते हो, तेज़ भागते हो। तो इस्तांबुल मैराथन ऐसे ही चले गए कि 10 दिन के लिए गया था, इन्जॉय किया, घूमे फिरे, एक ट्रिप लगाई और रेस करके आ जाएंगे, ये इस सोच से। लेकिन जब रेस में गए, अपना ऑल आउट दिया, और उस रेस में पाकिस्तान का फास्टेस्ट रनर बन गया, बोस्टन क्वालिफाई कर लिया। कराची में, पाकिस्तान में धूम मच गई कि ये बच्चा कौन है जो अचानक से आ गया और जिसने बैंड बजा दी। मतलब अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जिसने अचानक से इतना सब कुछ हो गया जिसका कोई नाम और निशान नहीं था। फिर उसके बाद से कम्युनिटी के अंदर भी घुस गए, रनिंग कम्युनिटी के अंदर भी घुस गए, हर चीज़ के अंदर इन्वॉल्व। हु वाज दैट मेंटोर जिन्होंने, एक होता है ना कि एक ट्रेनर एक क्लाइंट को या अपने एक स्टूडेंट को, मेरे बहुत माशाल्लाह से स्टूडेंट है, मुझे पता होता है कि यार उसमें से कोई एक ऐसा स्टूडेंट होता है जिसका लगता है कि यार ये आगे जाना चाहिए। तो ये एक मेंटोर की क्वालिटी होती है कि उसको जज करना कि ये ही इज़ द राइट पर्सन एंड फॉर दिस थिंग। सो वो मेंटोर कौन था? मेंटोर आप जानते हैं उनको, दानिश रज़ा, आका बीस मोड कराची, उनको हर कोई जानता है, फिटनेस कम्युनिटी में भी, रनिंग कम्युनिटी में भी।
एंड ही इज़ नॉट अ ट्रेनर माशाल्लाह, बहुत अच्छा बिज़नेस है उनका, लेकिन वो भी अपनी सोल के लिए, अपनी उसके लिए, अपने शौक़ के लिए रन करते हैं। वो हमारे से बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं। वो अल्ट्रा मैराथनर हैं। उफ। वो ट्रायथलॉन आयरन मैन है वो, और पाकिस्तान के वाहिद बंदे हैं जिन्होंने कॉमरेड्स मैराथन किया हुआ है, जिसका यहाँ पे लोगों को आइडिया नहीं है। 90 किलोमीटर साउथ अफ्रीका में रन करके आए हैं। आगे उनकी बहुत सारी और इंटरनेशनल रेसेस हैं। तो हम जो रन करते हैं वो है 42 किलोमीटर, 42 किलोमीटर। जिसको डिस्टेंस नहीं पता होता तो हम उसको समझाते हैं कि 42 किलोमीटर का मतलब है हमारी केडिया से बैरियर टाउन तक। सही है। तो वो भागते हैं 90 किलोमीटर। ओह। तो ये सुपीरियर लेवल पे 7-8 घंटे नॉन स्टॉप रन करना, ये सब तो वो। अच्छा, इस कन्वर्सेशन को मैं आगे तो लेकर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक जो जिस इंसान की इसने बात करी, मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दानिश भाई। सोशल मीडिया पे इधर उधर हम पहले देखते रहे। एक दफ़ा ऐसा कोई कंपटीशन होता है जहाँ पे वो किसी और एथलीट को सपोर्ट कर रहे थे, वजाहत का वो सपोर्ट करने आए थे। तो एक होता है ना जहाँ पे हम चैलेंजर्स एक जगह होते हैं, तो वो उसको सपोर्ट करते, और वहाँ पे मुझे एक आवाज़ आई कि देख वो उठ के भाग गया। वो अपने एथलीट को बकअप कर रहे थे और वो वीडियो कहीं से मेरे पास आई। मुझे लगा कि यार मतलब ये बंदा उसको सपोर्ट कर रहा है, मैं भाग रहा हूँ। तो खैर वो एक ऑफकोर्स एक सपोर्ट थी। दैन उसके बाद मैंने उस बंदे को सर्च किया। दैन उसके बाद मैंने उनको इस तरह बताया कि यार मैं आपको इतने इस वीडियो में देखा रहा। दैट पर्सन केम इन टू माई जिम, मेरे साथ आके मिले। और दानिश भाई वो एक ऐसा बंदा इंडस्ट्री में, मुझे लगा कि यार मतलब इतने मैंने ट्रेनर से मिला, इतने लोगों से मिला, लेकिन दानिश भाई जैसा कोई एक होता ना जो दिल अपना निकाल के ऐसे रख दे, ऐसा ही है, वो बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनकी एक मिसाल जो कि वो खुद उन्होंने मुझे दी थी, वो आज तक मुझे याद है कि जितना आपकी गाड़ी नहीं चली होगी ना, उससे कई ज़्यादा वो इंसान भाग चुका है। उसके जो किलोमीटर्स हैं वो अब सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। सो दैट इज़ बेसिकली आयरन मैन। और इंशाल्लाह जैसे आज अमीन को है, अमीन उनका एक बहुत ही प्राउड स्टूडेंट है। मैं इंशाल्लाह दानिश भाई को अपने इस पॉडकास्ट में ज़रूर बुलाऊंगा, बिकॉज वो पाकिस्तान के लिए एक वो शख्स है जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आई गेस वो किसी शो में भी आना चाहते हैं ना, वो अपनी चीज़ों को दिखाना चाहते हैं। बट मेरा ये वादा है कि मैं दानिश भाई, आप सुन रहे हैं, मैं आपको लेकर आने वाला हूँ। अच्छा, तो इसके अलावा अमीन ये बताओ कि भागने का जो शौक़ है, अभी कितना और भागना है? मतलब अभी क्योंकि बहुत सारे जो हमारे जो व्यूअर्स हैं ना, वो भागने के वो शौकीन है कि जो आजकल सिर्फ लड़कियाँ लेके भाग रहे हैं। तो तुम्हारा भी कोई ऐसा प्लान है कि ये जो भागने की जो जर्नी है इसको वहाँ पे कन्वर्ट करना है, या प्रॉपर हमें वो लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं ना, यहाँ लड़कियाँ हमारे पीछे भाग रही। बस ये है कि कितना और भागने का ये जवाब है कि दुनिया भर की बड़ी रेसेस करनी है और ब्रांड्स को पीछे भगाना है। ब्रांड्स को पीछे भगाना है, लड़के ने सीधा दे दिया भाई, ब्रांड्स को पीछे भगाना है। बिकॉज पाकिस्तान में आप रहते हैं, पाकिस्तान में एथलीट्स की लिटरली साफ सी बात है कोई कदर नहीं है ना। मैं यहाँ पे बैठ के कोई सपोर्ट मांगा कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट दें एंड ऑल दैट, बट ये है कि आप अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आज जिसके पीछे आप भागना चाहते हो वो आपके पीछे भागे। ऐसा अमीन ने बहुत दिल की बात कर दी है, यकीन करो। वरना आजकल जो ब्रांड्स है ना, वो बस क्या चीज़ों के पीछे जा रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अबे ये मतलब जो एथलीट्स हैं, हम उनको यहाँ पे बैठ के हैं, मैं इतने अरसे से 15 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन नहीं भाई, सबको बस उन्हीं को बेचना है, तो फिर आप वही बेचो जो आप बेचना चाहते हो। खैर हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, कितने रिकॉर्ड्स अभी तक ब्रेक किए हैं, ठीक है। इसके अलावा तुम कब से जो भाग रहे हो, तो अभी तक क्यों भागना है, मतलब और क्यों भागना चाहते हो? अभी अब माशाल्लाह से ऑलरेडी तुमने 3 रिकॉर्ड्स ब्रेक कर लिए हैं, तो मतलब और क्यों भागना चाहते हो? देखिए, मेरा एक ये है, मैंने आपको बताया कि दिस इज़ समथिंग आई डू फॉर माई सोल। खुशी है मुझे इस चीज़ की कि मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हम्बल्ड, ग्रेटफुल इस चीज़ का। और जब कोई सामने वाला बंदा आके आपको बोले ना, आज की यूथ आपको बोले कि यार आप मेरी इंस्पिरेशन हो, या एक जगह पे एक थर्ड पर्सन आके बोल दे यार आप अमीन मुकाती हो, मैं आपको फॉलो करता हूँ, तो दैट इज़ समथिंग विच मेक्स यू मोर हंग्री फॉर दिस। यस। और वर्ल्ड की 6 सबसे बड़ी रेसेस हैं, जिसमें टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, बॉस्टन, शिकागो, बर्लिन, ये सारी रेसेस मुझे करनी है, जिसका एक मेडल आता है, जो सारे मेडल्स एक साथ आते हैं। वो सारी रेसेस मुझे करनी है, जिसमें से 2 इंशाल्लाह अभी शिकागो करूँगा तो 2 हो जाएंगी, 4 और करनी है। बाकी काम अपना हर चीज़ अपनी जगह करते रहेंगे, लेकिन ये है कि शौक़, पैशन, इसको साथ साथ रखना है लाइफ में। अच्छा, ये तो ठीक है। जैसे बहुत सारे रनर्स को, लेट्स सपोज मैं ये बोलूँ कि एक रनर को कौन कौन से ट्रेनिंग फैक्टर्स की ज़रूरत होती है? क्योंकि नॉर्मली जो अक्सर हम लोग देखते हैं कि रनर्स जो हैं वो बहुत लीन होते हैं। तुम्हारी अपनी परफॉर्मेंस में, क्योंकि तुम्हारी एक अच्छे स्ट्रक्चर के साथ तुम इतना तेज़ भाग रहे हो, विच इज़
समथिंग ग्रेट, जी। क्योंकि नॉर्मली जो जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा लीन होती है उनका जो रनिंग स्टैंस होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट होता है। जो मैंने सुना है कि काफ़ी जो थोड़ी सी अपनी बॉडी बना लेते हैं तो उनका जो रनिंग स्टांस है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, डिफरेंट उनकी होता है। जो स्पीड है उसमें फ़र्क आ जाता है। तो उनके लिए क्या, किस तरह से तुम अपने आप को मैनेज करते हो इतने स्ट्रक्चर पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये मेरी बॉडी टाइप है कि मेरी बॉडी मेरी ब्रॉड है। पहले है। मैं मोटा भी था ना, तो एक स्ट्रक्चर मेरा बड़ा था, उसके बाद से मेरी ईटिंग हैबिट सही नहीं थी। जैसे ही मैंने अपना लाइफस्टाइल अच्छा किया, बॉडी मेरी कम की, तो स्ट्रक्चर तो मेरा बड़ा ही था, जिसने मुझे एक तरह से इस चीज़ में फ़ायदा दिया कि चाहे फ़ैट हो या चाहे मसल हो, गेन आराम से हो जाता। गेन आराम से होता। अब मैं खाना खाऊंगा तो मतलब अनहेल्दी फूड्स के अंदर घुस जाऊंगा, कैलोरी मेरी ऊपर होंगी तो मैं फ़ैट गेन करूंगा। और बिल्कुल मसल ट्रेनिंग कर रहा हूँ, वेट लिफ्टिंग कर रहा हूँ, अच्छी प्रोटीन डाइट, अच्छी हर चीज़ अच्छा है, तो मेरा साथ में मसल मेंटेन रहेगा और अपना रनिंग वगैरह मैं साथ कर। अच्छा, वैसे नॉर्मली तुम किस टाइप की ट्रेनिंग करते हो, किस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए? यू सेड समथिंग अबाउट दैट हाइब्रिड ट्रेनिंग, इस टाइप की चीज़ होती है? देखिए, मैं हाइब्रिड ट्रेनिंग ही करता हूँ, लेकिन जहाँ मेरा कोई इवेंट करीब आ जाता है तो मैं रनिंग पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। जैसे अगर मेरा अभी 2 महीने बाद इंशाल्लाह रेस है, तो मैंने थोड़ी सी वेट्स कम कर दी हैं, क्रॉसफिट ट्रेनिंग कम कर दी है और ज़्यादातर रनिंग पे हो गई, क्योंकि माइलेज बहुत ज़्यादा हो गई है। हफ्ते के 80-90 किलोमीटर भागता हूँ। अब डिपेंड करता है, लॉन्ग डिस्टेंस होती है तो सुबह वरना शाम, इस तरह करता हूँ। वरना यूजुअली जो मैं पूरा साल ट्रेन करता हूँ तो रोज़ का 1 घंटा रन और रोज़ का 1 घंटा जिम वर्कआउट, और बाकी डाइट में मैं अपना आप को टॉप रखता हूँ। टॉप डाइट किस तरह की करते हो? लाइक किस तरह की डाइट होनी चाहिए फॉर यू और फॉर दोज जो कि रनिंग में आना चाहते हैं या कर रहे हैं? जो रनिंग, जिसको सिर्फ रनर बनना है और रनिंग ही उसका गोल है ना, तो वो तो उनके लिए तो खाना ही नेमत है। वो हर चीज़ खाए ना तो उनको उन पे चढ़ेगा नहीं, क्योंकि एक्सपेंडिचर इतना है कैलोरीज़ का कि आप जो भी खाओ ना, वो कहीं ना कहीं आपको आपका शेप नॉर्मल ही रखेगा, आपको लीन ही रखेगा। आपका भले फैट का वो बॉडी फैट ज़्यादा होगा, लेकिन आप रहोगे सीधे ही। तो बस वो कार्ब्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि वो उनकी जो रनिंग में वो यूटिलाइज हो जाए। अब अगर आपको एक अच्छी फ़िज़ीक मेंटेन रखनी है, आपको अपना अच्छा साइज़ रखना है और फिर आपको साथ में रनिंग भी करनी है, तो आपने अपना प्रोटीन इंटेक हाई रखना है, वेट लिफ्टिंग अच्छी करनी है, वॉल्यूम अच्छा रखना है और डिवाइड करना है आपको अपने वर्कआउट स्प्लिट्स को। जैसे मैं सुबह भी ट्रेनिंग करता हूँ और रात लेट नाइट ट्रेनिंग करता हूँ। सुबह रनिंग करता हूँ, लेट नाइट वेट लिफ्टिंग करता हूँ और अपना प्रोटीन इंटेक मेरा हाई होता है। कार्ब्स थोड़े डिपेंड करता है उसके ऊपर अपना कि आपका मेरा आज कौन सा दिन है रनिंग का। अगर बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी होता है तो कार्ब्स हाई रखता हूँ, ना कार्ब्स भी नॉर्मल रखता हूँ। अच्छा, मुझे ये तो बताओ, खैर ये सारी चीज़ें बड़ी काम की हो गई। अब मैं आता हूँ कुछ डिफरेंट टॉपिक पे, क्योंकि लोगों को ये भी तो सुनना है कि भाई जाहिर सी बात है, अभी कितने साल के हो तुम? मैं 22 साल। शादी वादी के क्या प्लान है? शादी के क्या प्लान है यार? बता दो भाई। नहीं, शादी का भी कोई प्लान नहीं है। घर वाले भी आज सुन रहे होंगे, तो मैं तो चाहता हूँ आज घर वालों को ऐलान कर दो कि भाई कि ये पसंद आ गई है और मैं बस भाग रहा हूँ इसको लेके। नहीं, शादी के अभी फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है। शादी क्यों भाई? के दूर तक प्लान नहीं है। लड़कियाँ जो तुम्हें इतना पसंद करती हैं, फिर वो किधर जाएँ? वो तो उनसे सबर नहीं हो रहा। वो बस अब मैं इस पे क्या बोलूँ, अपना लड़कियां बस दुआएं करती रहें, दुआएं करती रहे। दुआएं करती रहें बस। यार, पाकिस्तान के लिए बंदा भाग रहा है तो मेरे हिसाब से उसको भागने दें, क्योंकि ये नहीं रुकने वाला जो मैंने इसकी जर्नी देखी है। बेस्ट ट्रेनिंग एकेडमीज़ पाकिस्तान में कोई हैं? मेरा ख्याल में एकेडमी तो कोई नहीं है रनिंग की हाँ। एकेडमी कोई नहीं है, बस अपना एक है जहाँ पे एथलीट्स ट्रेन करते हैं। मैराथन रनर्स ट्रेन नहीं करते, हमारी तरह लॉन्ग डिस्टेंस रनर ट्रेन नहीं करते, लेकिन जो स्प्रिंटर्स हैं और 400 मीटर 600 मीटर्स वो नेशनल कोचिंग सेंटर में ट्रेनिंग करते हैं और मोस्टली वो उनके साथ उन्हीं वहीं पे ट्रेन करते हैं नेशनल कोचिंग सेंटर में। इसके अलावा कोई फैकल्टी या फैसिलिटी रनर्स को इतनी नहीं दी हुई है। जैसे कि हमारे यहाँ पे हर इलाके में जिम है, अच्छे जिम्स हैं जो कि फ़िटनेस को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो रनिंग इतना ज़्यादा वो नहीं है स्पोर्ट नहीं है। लेकिन मैं फिर भी देखा कराची कि में माशाल्लाह क्लब्स बहुत हैं, जैसे कि अपना हमारा है KDM में वेडनेसडे नाइट पेसर्स, सी व्यू पे है, जमजमा पार्क में है। तो इस तरह के रनिंग क्लब्स हैं जो कि साथ मिल के एज अ कम्यूनिटी रन करते हैं, ना फीस होती है ना कुछ, वो सब मिल के रन करते हैं। ग्रेजुअली आप सबके साथ इन्वॉल्व हो जाते हो, रनिंग में अच्छे हो जाते हो, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस जो मैंने देखा है ना माशाल्लाह से काफ़ी, ख़ास तौर पे इसमें फिर अगेन
कि इसमें जो बंदा है दानिश भाई, उन्होंने एक पूरी कम्युनिटी बनाई है। सही। उस कम्युनिटी में पहले शायद 5-6 लोग होते थे, अब वो कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि उसके बाद मैंने देखा है लोग सड़कों पे भाग भी रहे हैं, उसके बाद लोग सड़कों पे साइकिलिंग भी कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया है इस, मैंने तो करीबन कोई 4 से 5 साल में बहुत बड़ा चेंज देखा है। और इसमें ऑफ कोर्स तुम लोगों का एक बड़ा गेम है कि तुम लोगों ने पाकिस्तान को जब जाके रिप्रेजेंट किया, तो जो बंदा नहीं भी भाग रहा था जी, वो भी उसी दिन घर से भाग गया। ऐसा ही है। दानिश भाई जब से रनिंग कर रहे हैं तब से रनिंग लोगों को पता नहीं था कौन पता है। नहीं जब था। दानिश भाई ने मुझे पार्क से पकड़ा, दानिश भाई ने बोला हम रोड पे रनिंग करेंगे। मैंने बोला लोग क्या बोलेंगे यार, चड्डी पहन के भाग रहा है, शॉर्ट्स पहन के चड्डी भाग पहन रहा के है, भाग रहा है। रोड पे भाग रहा है। तो उस टाइम पे मैं बड़ा ऑकवर्ड फील करता था। आज हमारे लिए रनिंग नॉर्मल है, हर बंदा भाग रहा है, कोई यहाँ से गली से निकल रहा है, कोई डिफेंस में हम भाग रहे हैं। और डिफेंस में तो हम अब हमारा एक लूप है वहाँ पे, अब हमारे लिए इतना नॉर्मल हो गया है कि हम वेस्ट में भागते हैं। यार पाकिस्तान में जब तुम भाग रहे हो, खासतौर में कराची में, तो हाउ डू यू कैरी ऑल द थिंग्स लाइक मोबाइल अगर आपके पास मोबाइल मेरा चोरी हो चुका है हो चुका है? गन पॉइंट पे। सुन लो भाई, कराची में भाग रहे हो तो मेरे हिसाब से भागो इसलिए भी क्योंकि अगर आप अच्छा भाग सकते हो तो इतना तेज़ भागो कि बाइक वाले को क्रॉस करके निकल जाओ। नहीं, लेकिन उसने सामने मेरे ना गन रख दी थी, गन रख दी थी? मैंने उसको फ़ोन फेंक दिया। मैंने बोला ये ले भाई। तो उस वक्त तुम रनिंग कर रहे थे? उस वक्त मैं रनिंग कर रहा था, रात का टाइम था, 10 बज रहे थे और मेरे सामने बंदे ने आके गन रख दी है। मैंने उसे एक सवाल जवाब, उसने ना मुझे कुछ बोला, मैंने उसको ना कुछ बोला, मैंने उसको फ़ोन फेंक दिया और मैं 2 कदम पीछे हो। और उसके बाद से ना मैंने फ़ोन तुम लेके उसको बोलते ना भाई मैं पाकिस्तान के लिए भाग रहा अरे हूँ। भाई ये कहाँ आपको पता है, जान से भरकर किसी नहीं, कोई चीज़ नहीं है। यार बस तुम बोला, उसको भाई ले इंट्रो और तो देते अपना कि भाई हेलो एक्सक्यूज़ मी, मैं आपको जानते हो मुझे कौन हूँ। हाँ, बस ये जब तक मैं बताऊंगा ना वो मुझे कर चुका होगा मेरा काम। तो बस ये है, हमारे हालात तो ऐसे ही हैं कि बस हाँ, हम कराची में ऑफ कोर्स और पाकिस्तान में मेरे हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ें जैसे मैं पूरी दुनिया में आप देखो यार, मैंने एक अभी वीडियो देखी थी, एक इंस्टाग्राम पे एक बंदा है, उस बंदे की जर्नी, वो अपनी अम्मी है, उसकी माँ है और उस माँ को वो साथ लेके भागता है। तुमने देखी होगी वो कितनी रेस से भाग चुका है और वो वॉकर होती है, व्हील चेयर टाइप की होती है, वो उसके साथ भाग रहा है। व्हाट अ पैशन यार, उसकी उसमें ना एक बड़ी वो गेम है कि उसकी अम्मा उसके साथ होती है और वो हर जगह उसके साथ भाग रहा होता है। बाहर मुल्क में ना रनिंग बहुत सुपीरियर, बहुत बड़ा स्पोर्ट्स माना जाता है। यहाँ हमारे लोग ना थोड़े से, मैं क्या बोलूँ, आलसी हैं। उनको लगता है कि जिम जाओ, वेट उठाओ और ये सब करो तो बस आप फिट हो जाओगे। हाँ। भाई रनिंग एक अलग स्पोर्ट्स है, वो एक जिम वेट लिफ्टिंग एक अलग चीज़ है। रनिंग को बाहर बहुत माना जाता है और एक फेस्टिवल टाइप से सेलिब्रेट करते हैं। जहाँ हम शिकागो जैसी जगह में, बर्लिन हाँ। जैसी जगह पे भागते हैं ना, तो वहाँ उस दिन फेस्टिवल होता है, सब बाहर निकले हुए होते हैं, हमें चेयर कर रहे होते हैं, घर के फूड्स, होममेड डोनट्स हमें और दे रहे होते कितने हैं लोग कि आते हैं खाओ, ये देखने? करो। 40,000 बंदे ना एक साथ भाग रहे होते हैं और पूरा इलाका, पूरी सिटी जो हम रन करते हैं, एक तरह से हम पूरी सिटी भागते हैं, पूरा सिटी टूर होता है हमारा, इतना लॉन्ग डिस्टेंस है। तो हर कोई हमें चेयर कर रहा होता है, सब कर रहा होता है। यहाँ पे तो अगर आप रन कर रहे हो तो आपको कोई गाड़ी वाला सोचते हुए पता नहीं सोचता होगा, बहुत लोग कमेंट्स भी देते हैं भाई Yes, yes. पागल है, भाग रहा है। तो इनको बिल्कुल आइडिया नहीं है ये इनको। हकीकत बात है कि आप, पहली बात तो अक्सर लोग बोलते हैं कि यार मुल्क कब बदलेगा, और अभी मैंने लोगों के साथ में बैठा था, उनसे भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी कि जो इंसान खुद अपने आप को नहीं बदल सकता, वो अब दूसरे के ऊपर आवाज़ दे रहा है कि ये क्या करेगा, ये क्यों भाग रहा है, पागल है, और पता नहीं किस किस वर्ड से। तो भाई जो आप कुछ नहीं कर सकते, जो कर रहा है एटलीस्ट उसके लिए तो अप्रिशिएट कर लो, शर्म करो कसम से। नहीं, लोगों के ऊपर डिपेंड है। बहुत लोग हैं जो कमेंट्स हमें बहुत लोग देते हैं। हमारा इस चीज़ में ऐसा है कि एक कान से गए दूसरे कान से निकाला, हम अपनी रुकते नहीं हैं ना जवाब देते। डिपेंड करता है। बहुत लोग हैं जो अप्रिशिएट करते हुए भी जाते हैं, बहुत लोग हैं जो यार बेकार कमेंट्स भी करते हुए यहाँ जाते पे हैं। मुझे लगता है कोई नहीं करता। मैं बाहर अक्सर कभी खुद जाता हूँ तो अपने कुछ वर्कआउट्स वगैरह करता हूँ ना, लोग लिटरली वो या। इस तरह से वीडियोस बना रहे होते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं, देख रहे होते हैं, उनकी एक्साइटमेंट ना नज़र आ रही होती है। वो चीज़ आई गेस वो तुम्हें सिर्फ बाहर ही मिलती होगी, यहाँ पे नहीं मिलती होगी। बॉस बाहर आपको मैं बताऊं, स्पोर्ट्समैन की बहुत इज़्ज़त है एज़ कम्पेयर टू यहाँ में। इतनी नहीं है लेकिन बाहर बहुत इज़्ज़त। मैं एम्बेसीज़ में गया हूँ, अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ में गया हूँ जहाँ मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया ना एज़ अ स्टूडेंट के बाद एज़ अ एथलीट, वहाँ उनके ना कान खड़े हो जाते हैं। और फिर जिस तरह वो हमें इज़्ज़त देते हैं ना, तो हमें अल्लाह का शुक्र है इस चीज़ में बड़ी रिस्पेक्ट मिल जाती है। लेकिन यहाँ नॉर्मल लोगों में जो हमारे कम्युनिटी के, हमारे सराउंडिंग लोग हैं ना, वो हमें बोलते हैं भाई भाग रहा है, कहाँ तक भागेगा ये। भाई
क्या बोलूँ अब मैं हम हर इनको किसी को हम रिप्लाई भी नहीं करते क्योंकि हमें पता है ना हाँ हम जी, कहाँ हैं रिप्लाई और नहीं करते। इसमें बहुत सारे कोई ऐसे इनकाउंटर हुए हैं जैसे कि कि किसी ने इनकाउंटर लाइक के कभी जैसे होता है कि आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, इनकाउंटर इन द सेंस कि किसी ने आपको बोला हो कि हाँ अच्छा फला फला है लेकिन आप इतना क्यों भागते हो, और वट कोई ऐसा कोई बुरा बिहेवियर हो, क्योंकि ख़ासतौर पे आजकल अच्छा लड़का खूबसूरत होना भी एक बड़ा मसला है। हाँ तो इस सही तरह की कुछ चीज़ें हुई। देखिए अपना इंस्टाग्राम पे तो आए होंगे, क्या इंस्टाग्राम पे तो आए होंगे यार, आपकी बॉडी बहुत पसंद है, ये वो जी है आते हैं ये तो ज़्यादा क्या लड़के ज़्यादा होते लड़के हैं ज़्यादा होते हैं? ऐसा ही है। क्या क्या बोलें, तो आपको भी पता है ना, मैसेज रिक्वेस्ट होता है हम खुलते ही नहीं है यार, छोड़ो यार। अच्छा, मतलब लड़के जो है वो ज़्यादा हैं हाँ भाई। अमीन की बुली करते हैं प्रोफाइल लोग। पे लड़के को जो है वो लड़के जो है वो खासतौर पे अमीन को हर ज़्यादा हर पसंद हर करते हर 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 किसी की प्रोफाइल पे आपको भी आते होंगे। हैं। भाई मेरे पास तो आते हैं और मैं तो लगा भी देता हूँ कि भाई ये है, और बाकायदा मेरे पास आते हैं कि इस तरह आपसे मिलना है, ये है, रेट भी डिसाइड करते हैं, मैं ठीक है, मैं तो पूरी टीम लेके पहुँच जाता हूँ, मसला नहीं है। हम दूर दूर से ही हम देख के वो बस बोलते हैं बे भाई चल, रिप्लाई नहीं है किसी को, अब मसला नहीं है कोई। हाँ मतलब इसमें जो है तुम्हें पकड़ा है लोगों ने, लेकिन सामने से तो खैर किसी ने नहीं पकड़ा, लेकिन ये है कि आपको इंस्टाग्राम पे लोग मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो हम वो कमेंट डिलीट कर देते हैं, रिप्लाई नहीं करते। कमेंट डिलीट कर देते कमेंट डिलीट कर देते हैं, रिप्लाई नहीं करते। सही है, सही है। अच्छा अमीन, जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, ख़ासतौर पे पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, बीइंग अ इंटरनेशनल एथलीट, एक बड़ा एक होता है ना, बिकॉज तुम बाहर भाग चुके हो, जो एक फीलिंग होती है ना, उस चीज़ को तुम समझ सकते हो जब आपको एक प्राउड मोमेंट मिलता है कि यार दिस इज़ व्हाट आई हैव डन फॉर माय जी कंट्री, आप कंट्री को रिप्रेजेंट करा। वो उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से तुम लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो कि सी के पाकिस्तान के हालात जैसे हैं, तुझे पता है बहुत इश्यूज़ हैं, लेकिन फिर भी जो तुम इंटरनेशनल उस पर गए हो, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो कि पाकिस्तान के लिए क्या ऐसा करें, अगर आप भागना चाहते हैं क्या है, तो वो किस तरह से जो फीलिंग है ना उसको शेयर करो। देखिए मैं इस चीज़ में हमारी यूथ हैं या एथलीट्स हैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि जो भी ये हमारे इश्यूज़ हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू हैं कि हमें सपोर्ट नहीं होता या कुछ नहीं होता, लेकिन मुल्क तो हमारा है, अगर आप खुद कुछ कर सकते हो तो आप कीजिए, और अगर आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट है, शौक़ है किसी चीज़ का, तो मेरे ख्याल से रास्ते आपके बन जाते हैं, आपने हाथ पांव मारने, जैसे आपको फिर ब्रांड्स भी मिल जाते हैं, आप इतने अच्छे हैं, तो सीधी बात है, मैं बहुत अनफिल्टर्ड एक बात करूं तो क्रिकेट के अलावा इस मुल्क में स्पोर्ट्स का कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, क्योंकि देखो हर चीज़ है, एप्रिसिएशन आपको हर जगह से मिलेगी, Yes. बट इट डजंट पे योर बिल्स। यस, तो आपने पैसे तो आपको करने हैं ना, अगर आप प्रोफेशनल हो, आप सोच रहे हो कि मुझे स्पोर्ट्स से पैसा कमाना है, तो फिर आप भाई गलत सोचो, स्पोर्ट्स से पैसा कमाना है तो या गलत। तो फिर आप इतने इन्फ्लुएंस हो जाओ कि आप ब्रांड्स के साथ काम करना शुरू कर दो, कमर्शियली काम करना शुरू कर दो, या फिर है आप इसको एज अ पैशन ही रखो, क्योंकि फिर आप इतना मेहनत करके हर चीज़ करके आप आगे जाके आप बोलोगे ना मुझे वो मिल नहीं रहा जो मैंने इस सब के लिए दिया है, तो फिर आप ना डिसअपॉइंट हो जाओ। मैं ये चीज़ समझता हूँ, इसलिए मैं अभी भी है कि भाई ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, और मेरे अपनी पैसे खुशी के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, और अपने अपने कुछ शौक goal के लिए set कर रहा हैं। हूँ, पैशन जुनून की हद तक कर रहा हूँ। मेरा इसमें कोई ये नहीं है कि मैंने इससे पैसे कमाने हैं या मैंने इससे फ्यूचर बनाना है, इसका बहुत प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाना है। अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई लाइफ में कहीं बाहर से या कहीं यहाँ से या गवर्नमेंट से, तो बिल्कुल, क्योंकि मैं तो शौक़ है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर मेरा अलग है कि भाई मुझे प्रोफेशनली कुछ और करना है, पैशन के लिए कुछ और, ऐसा मैं सोचता हूँ। बाकी हर बंदा अपने उस पर है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर गोल? अभी तक जो तुमने अचीव किया, अब जो एक गोल सेट किया हुआ है वो क्या है? देखिए फिटनेस में, रनिंग में ये गोल सेट किया हुआ है कि दुनिया भर में रेसेस करनी है, मुल्क का झंडा लहराना है, सही है, और ब्रांड्स के साथ काम करना है, क्योंकि मैं बताऊं आपको, एक एथलीट जो अपने इंडोर्समेंट्स की वजह से वो होता है, अपना एक तरह से बाहर आता है, निखरता है, निकलता है, बिल्कुल वो होता है, ग्रूम होता है। यस। तो आपको इंडोर्समेंट्स मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप काम करें किसी बड़ी कंपनीज़ के साथ, इन सब के साथ। मुझे बड़ा शौक़ है कि भाई मेरा सिर्फ नाम जुड़ जाए इनके साथ, भले मुझे वो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करें, नाम जुड़ जाएगा ना, तो आप आगे बढ़ोगे, आपको मॉडलिंग्स के भी काम Yes, मिल yes. जाएंगे, जैसे अगर आप किसी उसके लिए काम कर रहे हो,
मॉडलिंग वैसे करना चाह रहे हो? मॉडलिंग कर रहा हूँ एक कर तरह रहे से, अभी कर भी रहा हूँ, और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो करेंगे। अच्छा काम मिलेगा तो करोगे? अच्छा काम मिलेगा। अब हमारे फिल्म करोगे लड़कियों लड़कियों के साथ जो प्रॉपर हीरो नहीं, हीरोइन? फिल्म वगैरह एक्टिंग वगैरह का शौक़ नहीं ना, मेरे ख्याल से होगी मुझसे सही है। ना इतना वो है, लेकिन मॉडलिंग करता हूँ, शौक़ भी है, और बस मॉडलिंग के हिसाब से। राइट, तो लेकिन जनाब बहुत ही कुछ अच्छे स्ट्रॉन्ग मैसेज हमारे पास आ चुके हैं। ये एक वाहिद बंदा है जिसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ऑफ कोर्स फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी है, बट स्टिल ब्रांड के साथ काम करना चाहता है उस हद तक भी कि भाई आपके साथ एक ब्रांड, बड़े ब्रांड्स का नाम जुड़ जाए। क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स, हमें खुद पता है इस चीज़ का, हमें डिसिप्लिन है कि बहुत सारे लोगों के पास जो आजकल पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं उसमें नहीं है, कुछ नहीं कर पाते, लेकिन एटलीस्ट आप अपने साथ उन लोगों को ज़रूर जोड़ें कि जो के साथ आपके साथ मिल के कुछ और आपके ब्रांड को और अपने नाम को बड़ा कर सकते हैं। सो आई होप कि इससे बहुत सारे जो हमारे यूथ है और बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, एंड अमीन ने वो एग्जांपल सेट करी हैं कि जिसकी वजह से जो हमारे और लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं या फिर किसी भी तरीके से पाकिस्तान में नाम रोशन करना चाहते हैं, वो अपने आप को ज़रूर आगे लेकर आए हैं। सो इस उम्मीद के साथ कि आप अपना भी बहुत ख्याल रखें और हमारे इस तरह के टैलेंट को हमेशा से ज़्यादा प्रमोट करें और उनको सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में। थैंक यू अमीन। थैंक यू रिजवान भाई, रियली गुड टू बी हियर विद यू।